ये कहानी है हॉन्टेड स्कूल की। मस्तीपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर कॉलेज खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बड़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही मस्तीपुर के इंटर कॉलेज का हेडमास्टर बनाया गया था। आशीष बोलता है, आज हमारी स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल खुश नहीं थी। सुभाष बोलता है, हमारे हेडमास्टर आशीष जी का मस्तीपुर में स्वागत है। आशीष बोलता है, अब हमारे मस्तीपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा। सुमन बोलती है, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतनी ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। आशीष बोलता है, ये कैसे हुआ? सुभाष, पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे। फिर कैसे हुआ? बिरजू बोलता है, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया बोलती है, हंसते हुए उसको जगा दिया तुमने? आशीष बोलता है, अरे ये क्या कह रही है? सुभाष बोलता है, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। आशीष बोलता है, अरे उसकी क्या जरूरत है? सुमन, हाँ उसकी क्या जरूरत है। सुभाष, तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पे ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर पर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू बोलता है, ये क्या हो रहा है? नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफी चोट आती है। वह बेहद डर जाता है। बिरजू बोलता है, सामने आओ, ये कैसा मजाक है? तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक काटी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर-थर कांपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा। बिरजू बोलता है, तुम कौन हो? इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। वो गांव वाले सुनील और श्याम जैसे ही उसके सामने से गुजरे और उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और श्याम डर के मारे जम से गए। वो वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। सुनील बोलता है, मुखिया जी। सुभाष बोलता है, हाँ सुनील, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों? सुनील बोलता है, बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए। सुभाष बोलता है, ये किसी इंसान ने तो नहीं किया, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। श्याम बोलता है, भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहां से गुजरती है। बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, अब किसकी बारी है? आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इसी उधेड़-बुन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन कर रहा है। आशीष बोलता है, पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से आवाज हुई। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है। वो भाग रही है। आशीष बोलता है, कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है? आशीष भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है।
तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। आशीष परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है। आशीष देखता है कि ये तो सुमन है, लेकिन वो भाग क्यों रही है और कहाँ जा रही थी। लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी आशीष को लगता है कि वह वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। वो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है सुभाष मरा पड़ा है और उसका सिर्फ खून से सना धड़ वहां पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहां नहीं है। तभी सुनील भागता हुआ आता है। सुनील बोलती है, मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल पे टंगा हुआ है। आशीष बोलता है, तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? सुनील बोलता है, नहीं मास्टर जी। इतने में सुमन भी वहां आ जाती है। सुमन बोलती है, ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? आशीष बोलता है, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भी भाग रही थी। मैंने खुद देखा है इसको भागते हुए। सुमन बोलती है, हाँ भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मरूंगी? सुनील बोलती है, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? सुमन बोलती है, क्योंकि मैं आशीष जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए बोलती है, 2 शिकार, अगला कौन? आशीष बोलता है, ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? कैसा शिकार? सुमन बोलती है, 1 मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। आशीष बोलता है, मैं। सुमन बोलती है, हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। सुनील बोलती है, मगर कैसे? सुमन बोलती है, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें, ये घंटी बजा देना। सुमन ने आशीष को 1 घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था। चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया गया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई थी, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। सुमन बोलती है पद्मश्री तुम? पद्मश्री बोलती है, हाँ मैं। सुमन बोलती है, मगर तुम तो? पद्मश्री बोलती है, हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। आप स्कूल बनाने चले हो गांव में अपने बच्चों के लिए। ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुनील के सर को अपने हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से पीट लिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो श्याम की तरफ बढ़ी। सब भागने लगे। श्याम को पकड़कर उसने को टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहां आई। बुढ़िया बोलती है, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। चुड़ैल बोलती है, माँ तू? बुढ़िया बोलती है, हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। आशीष बोलता है, अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन बोलती है, पद्मश्री हमें माफ कर दो बहन। हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं।
सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे। वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी मगर क्या वो गलत थी? ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले।